हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन प्लेन का एक एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमने कंप्लीट किया, बहुत डिटेल में हमने उस पर बातें करी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स और दूसरा सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स। जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा, पहले हमने काइनेमेटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायनामिक्स मतलब फोर्स के बारे में। लॉज ऑफ मोशन में एनएलएम में हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में कि उसका कॉज क्या था, इफेक्ट सबसे पहले हमने पढ़ा। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन को भी हम दो पार्ट में, दो हिस्सों में तोड़ेंगे। क्या? एक तो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स मतलब उसके बेसिक एलिमेंट्स, और सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स मतलब कि फोर्स के बारे में स्टडी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारे ऐसा समझिए कि जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो ही सब हम सर्कुलर मोशन में पढ़ने जा रहे हैं। जो भी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वही हम सर्कुलर मोशन में पढ़ने जा रहे हैं। बस इस बार चीजें क्या होंगी? घूमेंगी। यहां पर कौन से वेक्टर्स आ जाएंगे? एक्सियल वेक्टर्स। यहां पर कौन से वेक्टर्स काम करेंगे? एक्सियल वेक्टर। उन सभी को एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? ऐसे समझिए, सबसे पहले ऐसे समझिए, वहां पर हमने पढ़ा था पोजीशन, यहां पढ़ेंगे हम एंगुलर पोजीशन। वहां हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, यहां हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां हमने पढ़ा था वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। उनकी तीन इक्वेशन, यहां पर भी इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। अगर कोई सबसे पहले आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन, एग्जांपल तो बहुत सारे देखे होंगे। फैन is an example of circular motion, अर्थ रोटेट कर रही है is an example of circular motion। एक रस्सी लीजिए और उसके एक एंड पर स्टोन टाइप कर दीजिए और उसको घुमाने लगिए, अगेन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। क्लियर है? जो वॉच है आपकी, उसकी जो सुई है वो घूम रही है, अगेन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल हैं सर्कुलर मोशन के। तो अगर मैं सर्कुलर मोशन को बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा सर्कुलर मोशन के बारे में? इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट keeping its distance constant। सुनिए जरा, if a object is moving around a fixed point keeping its distance is constant, then the motion is known as circular motion। And that fixed point is known as center of the circle, and that distance is known as radius of the circular motion। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इसके बेसिक पैरामीटर हम देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। कोई भी एक पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, लाइक दिस। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा और एक रेफरेंस लाइन लेनी होगी। लेट्स से हमारा सेंटर हो गया रेफरेंस पॉइंट, और लेट्स से मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। इसको मैंने क्या ले लिया? रेफरेंस लाइन। मतलब अब मैं सारी कैलकुलेशन इस लाइन के अलोंग करूंगा। क्लियर है एकदम? अब देखो, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां था t इज इक्वल टू 0 पर, और थोड़ी देर बाद मान लो पार्टिकल घूम करके यहां पहुंच गया। तो कितना एंगल सस्पेंड किया पार्टिकल ने फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन, वो होगी पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन। वो क्या होगी? पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर काइनेमेटिक्स में हम कैसे पढ़ते थे? मान लीजिए हमने एक कार्टेशियन सिस्टम बना ली। ओरिजिन क्या होता था? हमारा रेफरेंस पॉइंट, और कोई भी एक पॉइंट लेट्स से ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था? OA पोजीशन वेक्टर क्या होता था? लेट्स से x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप। इसी तरीके से यहां पर हम एंगुलरली डिफाइन करते हैं सभी चीजों को। यहां पर हम कैसे डिफाइन करते हैं सभी चीजों को? एंगुलरली। तो सबसे पहले हमने क्या चीज डिफाइन करी? एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था? याद करिए, उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था? मान लीजिए दूसरी पोजीशन पार्टिकल की ये रही, और ये क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर। सेम केस, मान लीजिए थोड़ी देर बाद पार्टिकल चल करके यहां चला गया,
और उसने कितना एंगल सस्पेंड किया, लेट्स से दिस इज थीटा 1, लेट्स से दिस इज थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा थीटा इज व्हाट, वेयर डेल्टा थीटा इज व्हाट थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यही क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा क्या हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एंगल सस्पेंडेड बाय, सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर हम जीरो रेफरेंस ले लेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली इट इज द एंगल सस्पेंडेड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द रेफरेंस लाइन एट द सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसी को हम क्या बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, इसको आपको ध्यान रखना है, बस यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम कहां से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्या कहता है, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एट दैट इंस्टेंट thumb will give the direction of angular displacement. So what is the direction of angular displacement? Outward. बस यही समस्या है, यही थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, यही इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D में जिधर पार्टिकल मूव कर रहा था उधर ही वेलोसिटी वेक्टर, उधर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उधर ही या उससे अपोजिट एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन होती थी। लेकिन यहां पर देखो पार्टिकल घूम तो ऐसे रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस यही आपको समझना होगा, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, एंड राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को कुछ इस तरीके से घुमाइए जिधर पार्टिकल घूम रहा है, और ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन आपके थंब की होगी, सीधे हाथ के थंब की, उल्टा हाथ मत यूज कर लेना, जो भी डायरेक्शन आपके थंब की होगी सीधे हाथ की, वही डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड। और मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती, इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी यूनिट क्या होती है, याद करिए, मैथमेटिकल टूल में मैंने पढ़ाया हुआ है, थीटा की यूनिट डिग्री और रेडियन, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, रेडियन। और ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कैसे मिलती है, राइट हैंड थंब रूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को उतारिए आप। अच्छा, और बेसिक सी बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ और यहीं पर वापस आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी सोचो। जिस पॉइंट से चलना शुरू हुआ वहीं आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी सोचो। जीरो नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में जीरो आ रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल सस्पेंडेड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। और एक चक्कर लगाने के बाद तो कितना एंगल सस्पेंड कर देगा पार्टिकल, एक चक्कर लगाने के बाद पार्टिकल कितना एंगल सस्पेंड कर देता है, 2 पाई। तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन चक्कर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जल्दी बोलो, 2 पाई। और डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो 2 चक्कर लगा लिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 पाई। मान लो 3 चक्कर लगा लिए तो कितना होगा, 6 पाई। दैट मींस मान लो n चक्कर लगा लिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बोल दो, कितना होगा, 2n पाई। अब ऐसा मत सोच लेना कि n यहां पर इंटीजर ही होगा, n कुछ भी हो सकता है। मान लो 2.5 चक्कर का क्या मतलब है, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर और 2.5 चक्कर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2.5 चक्कर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बोलो, 2 पाई, 4 पाई, पाई। दैट मींस 5 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, और देखते हैं। मान लो पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ, ऐसे गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आउटवर्ड।
और फिर मान लो पार्टिकल ऐसे जाकर के ऐसे चला गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई इनवर्ड, तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। इन दिस केस नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक चक्कर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना है। क्लियर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक सी बातें आप नोट करिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेसिक पॉइंट्स आप नोट करिए। चलिए और देखते हैं, और हम पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हमें बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए, यूनिट क्लियर हो गई, डायरेक्शन क्लियर हो गया। एक चक्कर के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। क्लियर है एकदम? अच्छा एक बात बताओ, और एन रोटेशन के लिए, एन चक्कर के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2n पाई। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था? उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था? एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर हम क्या पढ़ते थे? वेलोसिटी। जैसे वहां पे पढ़ते थे वैसे ही हम यहां पे पढ़ेंगे। वहां पर हम क्या पढ़ते थे? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, यहां पर क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। याद करिए वहां पे वेलोसिटी क्या होता था? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कॉमन सेंस यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे? इसको मैं रब कर देता हूं। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद करिए हम वहां वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे? 2 तरीके से, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता था? व्हेन डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू 0, dx बाय dt। सेम केस यहां पर हम 2 तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। कैसे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगा? डी थीटा बाय डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या है? रेडियन। इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड। तो यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। अगेन कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। अगेन कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। वेक्टर में भी एक्सियल वेक्टर। अगेन इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले हम थीटा और ओमेगा के बारे में ही डिटेल में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगेन इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड thumb rule. Again its direction is given by right hand thumb rule. Cut the finger of your right hand along the direction of rotation. Thumb will give the direction of omega. मान लीजिए पार्टिकल ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, so what is the direction of theta and omega? Outward. If the particle is moving along clockwise direction, what is the direction of theta and omega? Inward. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखिए, अब और बेसिक सी बातें हम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चनिंग आपसे करता हूं। एक बात बताओ, थीटा और ओमेगा हमने पढ़ लिया, ये 2 एंगुलर वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या नहीं, वो सब हमने पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ कि भाई मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, कि एक मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे रेस हो रही है, माइकल शूमाकर, लेट्स से एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरीके से। क्लियर है एकदम? और एक सर्कुलर ट्रैक है और लेट्स से रेसर यहां पर है, यहां से शुरू होगा और यहां तक वो जाएगा। ठीक, अब मान लो आपके पास 2 पोजीशन है बैठने की, लेट्स से O1 एंड लेट्स से O2। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ आप कौन सी सीट लेना प्रेफर करेंगे? आप O1 और O2 में से कौन सी सीट लेना प्रेफर करेंगे? या फिर मान लीजिए आपके पास कैमरा है तो आपको O1 पर बैठकर इजीली पिक क्लिक हो पाएगी आपसे, या O2 पर बैठकर? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कहां से इजीली आप कंफर्टेबली अच्छे से अच्छी इमेजेस क्लिक कर पाएंगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए जरा। अच्छा अब हम बात करते हैं। भाई देखो, फील तो हो रहा होगा कि यार O2 पर बैठकर मजा आने वाला है,
क्योंकि जब मैं यहां बैठा होऊंगा मैं इजीली पिक्चर को क्लिक कर पाऊंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ओवन पे क्या कांटे लगे हुए हैं? नहीं, कांटे नहीं लगे हुए हैं, लेकिन फिजिक्स को समझो जरा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इनिशियली ऑब्जर्वर इसको ऐसे देख रहा होगा, लाइक दिस। क्लियर है? इसने अपनी रेस शुरू करी और ये यहां पे आ गया। अब फाइनल ऑब्जर्वर इसको यहां पे ऐसे देख रहा होगा। ऑब्जर्वर को कितना एंगल, अपनी कितनी गर्दन घुमानी पड़ी, लाइक दिस, इस तरीके से। लेट्स से दिस इज θ1। अब जरा O2 पर देखते हैं। इनिशियली O2 वाला ऑब्जर्वर इसको ऐसे देख रहा होगा, लाइक दिस। क्लियर है? और यहां पर इसको ऐसे देख रहा होगा, लाइक दिस। इसको कितनी गर्दन घुमानी पड़ी, लेट्स से θ2। और साफ साफ दिख रहा है कि θ2 इज लेस देन θ1। मतलब जो पास वाला ऑब्जर्वर था उसको ज्यादा गर्दन घुमानी पड़ी, और जो दूर वाला ऑब्जर्वर था उसको थोड़ी सी गर्दन घुमानी पड़ी। अब देखो टाइम दोनों के लिए सेम है ना, ये यहां से यहां तक मान लो 2 सेकंड में चला गया, तो इसको इतनी गर्दन 2 सेकंड में घुमानी है, और इसको इतनी सी 2 सेकंड में इतना सा डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलना है। तो कौन इजीली पिक्चर्स क्लिक कर पाएगा? ये वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन इजीली पिक्चर क्लिक कर पाएगा? ये वाला। इसी सेम कंसेप्ट पर मान लीजिए एक बार एक क्वेश्चन आया कि मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, और ये आप फील भी करते होंगे, तो जो दूर वाले ऑब्जेक्ट जो आप देखते हो, जैसे ही आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और बाहर खिड़की से बाहर का नजारा देखते हो, तो जो दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से कोई पेड़ है, कोई पोल है, वो आपको कैसे लगता है? बहुत धीरे धीरे पीछे जाता हुआ नजर आता है। और जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो कैसे लगता है? एकदम झपाक, एकदम पीछे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों भाई? ट्रेन तो सेम ही रफ्तार से जाती है। अब इसका हम लॉजिक देखते हैं। मान लीजिए ये अपनी ट्रेन है इस तरीके से, और v वेलोसिटी से ये जा रही है। क्लियर है? मान लो 2 पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। क्लियर है एकदम? पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। अब आप ऐसे जा रहे हो v वेलोसिटी से, लेकिन जब आप बाहर का नजारा देखोगे तो आपको क्या लगेगा? ये सारा का सारा चीज पीछे की तरफ जा रही है। मान लो मैं 1 सेकंड का कैलकुलेशन करता हूं, तो ये 1 सेकंड में मुझे क्या लगेगा? ये 1 सेकंड में कितना पीछे चले गए? इतना। ये 1 सेकंड में कितना पीछे चला गया? इतना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखो, जो ऑब्जर्वर यहां बैठा है, जो इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, मैं देखता हूं कि उसकी कितनी गर्दन घूमी। ये एंगल θ1 पास वाले के लिए, और ये एंगल θ2। और साफ साफ देख पा रहे हो कि θ2 इज लेस देन θ1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है वो बहुत धीरे धीरे जाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी गर्दन बहुत धीरे धीरे घूम रही है, और जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो एकदम तेजी से आगे पीछे की तरफ नजर आता है। क्यों? क्योंकि आपकी गर्दन तेजी से घूमेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब सारा खेल यहां पर किसका है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए, और हम बेसिक पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए लेट्स से एक पार्टिकल है, वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका रेडियस है लेट्स से r। मान लो किसी भी एक टाइम पर पार्टिकल यहां था t इक्वल टू 0 पर, और थोड़ी देर बाद लेट्स से पार्टिकल यहां पर चला गया t इज इक्वल्स टू t टाइम पर। उसने कितना एंगल सस्पेंड किया? लेट्स से थीटा। पार्टिकल यहां से यहां चला गया। अब मान लो ये ऑब्जर्वर था जिसने देखा कि यार थीटा एंगल सस्पेंड किया, ये मान लो ऑब्जर्वर थोड़ा आगे चला गया, तो इस बार इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितना एंगल सस्पेंड हुआ? लेट्स से थीटा डैश। और आप देख पा रहे हो कि थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा।
इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बहुत जबरदस्त चीज है। इसका क्या मतलब है कि इफ यू आर चेंजिंग योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन in the same frame, if you are changing your point of observation, then angular displacement will change. बहुत जबरदस्त लॉजिक है। angular displacement, yes, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, यस, इट विल डिपेंड। That's why angular variables are not only attached with circular motion, they can be attached with any kind of motion. क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट पाथ है और यहां पर एक कार है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर है? मान लो एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है, लेट्स से O1, और मैं कह रहा हूं कि इस ऑब्जर्वर को, O1 को, इस कार को देखते रहना है। तो क्या ऑब्जर्वर O1 जब इस कार को देख रहा होगा, क्या किसी प्रकार का कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या उसकी गर्दन घूमेगी? नहीं, वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से उस कार को देखता रहेगा। क्लियर है? देयर इज नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो एंगुलर वेरिएबल। अब मान लो वही इस ऑब्जर्वर को मैं यहां पर खड़ा कर दूं, लेट्स से O2 पॉइंट, मैं इसको यहां खड़ा कर दूं और मैं कहूं कि तुझे इस कार को देखते रहना है। तो अभी तो फिलहाल ये कार को यहां देख रहा था, लेकिन जब कार आगे बढ़ जाएगी, मान लीजिए कार यहां पहुंच गई, तो क्या ऑब्जर्वर यहीं देखता रहेगा? नहीं, अब वो कार को इस तरीके से देख रहा होगा। दैट मीन्स उसकी गर्दन ने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, कुछ रोटेशन किया। दैट मीन्स यहां पर एंगुलर वेरिएबल्स आएंगे। देखिए, मोशन है स्ट्रेट लाइन, लेकिन एंगुलर वेरिएबल आ गए। कहने का मतलब है एंगुलर वेरिएबल्स not only attached with circular motion, they can be attached with any kind of motion, even they can be attached with a motion in a straight line. It is purely depending on the location, position of observer. अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, there are no angular variables. अगर ऑब्जर्वर को मैंने यहां खड़ा कर दिया, yes, there are angular variables. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, और देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहीं पर ही इस क्वेश्चन को हम पूरा कर लेते हैं। मान लो ये कार जो है आगे की तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और मैं आपसे पूछ लूं, बताओ जो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो थीटा का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो कैसा है? मतलब वो बढ़ रहा है, घट रहा है, या कांस्टेंट है? स्क्रीन पॉज करके इसके बारे में सोचिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि बताओ ये जो थीटा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसका नेचर क्या है? देखिए, मोस्ट ऑफ द आंसर पता है क्या मिलेगा? सर, इट इज इंक्रीजिंग। नो, इट इज नॉट इंक्रीजिंग। यू हैव टू थिंक प्रिसाइजली। आपको एक एक बात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, मैं मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लाइक दिस। इस तरीके से कार मूव कर रही है यहां पर, लेट्स से इस तरीके से कार मूव कर रही है लाइक दिस, v वेलोसिटी से, और लेट्स से अपना ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है। क्लियर है? मैं मान लो एक सेकंड का इंटरवल लेता हूं और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करे, तो एक सेकंड बाद ये कार यहां आ जाएगी, और अगले एक सेकंड बाद ये कार एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस से आगे बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो पहले एक सेकंड में कितना एंगल सस्पेंड हुआ? θ1। और दूसरे अगले एक सेकंड में कितना एंगल सस्पेंड हुआ? θ2। और ये तो साफ साफ दिख पा रहा है ना कि भैया θ2 इज लेस देन θ1। अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा, दैट मींस dθ2 by dt इज लेस देन dθ1 by dt। दैट मींस ω2 इज लेस देन ω1।
That means the angular velocity, that means the rate of change of angular displacement in this case is what? It is decreasing with time. It is decreasing with time. बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं एंगुलर, बहुत ही जबरदस्त चीज है सर्कुलर मोशन। आपको समझ में आना चाहिए कि सर्कुलर मोशन इज नॉट जस्ट अ सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट घूमे जा रहा है सर्कल में। These variable can be attached with any kind of motion, whether it is a straight line motion. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और हम बेसिक बातें करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये सब डिटेल में हमने बात कर ली। अब याद करिए मैंने वहां पढ़ाया था आपको बहुत ही सिंपल सेट फॉर्म में मैं आपको आगे की तरफ लेकर जाऊंगा। ऐसा लगेगा कि यार ये तो सब कुछ पढ़ रखा है, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। याद करिए, अभी एक्सेलरेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। याद करिए कि मैंने वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पढ़ाने के बाद ही मैंने आपको बताया था पोजीशन टाइम रिलेशन, एक्सटी रिलेशन। याद करिए वहां पे मैंने क्या बताया था, एक्सटी रिलेशन। वो क्या देता है, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां पर क्या हो सकता है, वो थीटा टाइम रिलेशन। यहां पर क्या हो सकता है, वो थीटा टाइम रिलेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, वो क्या देगा, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन। याद करिए वहां से एक्सटी रिलेशन से मैं क्या निकालता था, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर मान लो 2 टाइम इंटरवल दे रखे हैं तो 2 पोजीशन निकाल लूंगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और एंगुलर और एवरेज वेलोसिटी निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैं क्या करता था, डिफरेंशिएट। तो वही प्रॉब्लम देखिए यहां कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से थीटा और टाइम का रिलेशन दे रखा है t² + t, और क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो टाइम इंटरवल लेट्स से t फ्रॉम 1 to 3 सेकंड्स का निकाल, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से t बराबर 2 सेकंड पर निकाल। क्लियर है एकदम? चलो करते हैं, मिलकर के सॉल्व करेंगे। चलिए इनिशियल टाइम क्या है, 1। तो थीटा एट 1 सेकेंड कितना आएगा भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ गया ये 2 रेडियन। और थीटा एट 3 सेकेंड कितना आएगा भाई, कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये 9 + 3 12 रेडियन। अब भैया डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, वो क्या आ जाएगा 12 - 2 विच इज 10 रेडियन। और डेल्टा टी कितना है भाई, डेल्टा टी कितना है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा टी कितना है जल्दी बोलिए, 3 - 1 विच इज 2 सेकेंड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देखिए टाइम पास चल रहा है बहुत ज्यादा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी विच इज, डेल्टा थीटा कितना है 10/2 विच इज 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। अगर इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो क्या करूंगा मैं इंस्टेंटेनियस के लिए, जल्दी बोलो भैया, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करूंगा, डी थीटा बाय डी टी। चलिए डी थीटा बाय डी टी बोलिए, डी थीटा बाय डी टी कितना आएगा 2t + 1, कितना आ गया 2t + 1, और कितने टाइम पे पूछ रहा है 2, तो आंसर क्या होगा 2 × 2 + 1, तो क्या आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। कितना आंसर आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। मतलब इस तरीके के टाइम पास क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं और कराने वाला नहीं हूं, बहुत वैरायटी हो सकती है थीटा टाइम की। याद करिए फिर मैंने वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया था। वेलोसिटी टाइम रिलेशन से आप एक्सेलरेशन टाइम निकाल सकते हैं, और तो डिस्प्लेसमेंट टाइम से भी आप एक्सेलरेशन टाइम निकाल सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा है तो मैं अभी वहां तक नहीं जा रहा हूं। फिलहाल हम किस में खेल रहे हैं, थीटा और ओमेगा में। थीटा और ओमेगा में। थीटा टाइम से ओमेगा टाइम निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर याद करो वीटी रिलेशन दिया है, एक्सटी निकालते हैं तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप नोट करिए, हम एक और प्रॉब्लम करेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम चलिए और प्रॉब्लम हो सकती है लाइक ओमेगा टाइम रिलेशन। मैंने जैसे आपको डिस्कस किया, मान लीजिए ओमेगा टाइम रिलेशन इज गिवन, लेट्स से ओमेगा इज इक्वल्स टू 2t + 1, इस तरीके से गिवन है।
और लेट्स से वो क्वेश्चन कह रहा है एट t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल जो है, लेट्स से पार्टिकल जो है अपनी रेफरेंस लाइन से थीटा इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 एंड व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए वही प्रॉब्लम चल रही है, वही प्रॉब्लम चल रही है। कैसे कर सकता हूं मैं, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, डी थीटा बाय डी टी बराबर 2t प्लस 1। तो डी थीटा को क्या लिख दूंगा, डी थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2t dt प्लस 1 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट, यहां पर लिमिट लगा देंगे। टाइम की लिमिट 0 से 2, 0 से 2 और थीटा की लिमिट 2 से थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, थीटा माइनस 2 बराबर टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसका इंटीग्रेशन t, दैट मींस 2 माइनस 0 विच इज 2। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, दैट मींस 8 रेडियन। दिस इज द आंसर। कहने का मतलब है बहुत सारी वैरायटी है, प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। क्लियर एकदम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने थीटा भी पढ़ लिया, ओमेगा भी पढ़ लिया, और हमने देखा कि दे कैन बी अटैच विद एनी काइंड ऑफ मोशन, इवन स्ट्रेट लाइन। सो थीटा एंगुलर वेरिएबल और डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेरिएबल, ओमेगा एंगुलर वेरिएबल, वेलोसिटी या स्पीड लीनियर वेरिएबल। इनमें भी तो एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए, इनमें भी तो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा रिलेशन हम ड्राइव करते हैं, बेसिक बेसिक बातों का आप ध्यान रखिएगा। मान लो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी लेट्स से v। क्लियर है एकदम। मान लो t इज इक्वल टू 0 पर वो यहां था और थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल यहां चला गया और उसने कितना एंगल सस्पेंड किया, थीटा। ध्यान से सुनिएगा, उसने कितना एंगल सस्पेंड किया, थीटा। ये जो पॉइंट है A से B, ये जो लाइन है, जो सेगमेंट है A से B, ये क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? कॉमन सेंस है डिस्टेंस, ये क्या होगा, डिस्टेंस। और इसको क्या बोलेंगे, आर। और एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा बराबर आर्क अपॉन में रेडियस। उस रिलेशन से यहां क्या बन जाएगा, थीटा बराबर ए बी अपॉन में आर, और यू कैन से दैट ए बी बराबर थीटा इंटू आर। अब देखो इस रिलेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन कौन से वेरिएबल, ये ए बी क्या है, आर्क लेंथ, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं आपसे पूछूं बताओ कौन कौन सी चीज इसमें टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो कौन कौन सी चीज वेरी कर रही है, थीटा और ए बी। आर तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब हम इसको टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डी थीटा बाय ए बी, या फिर इसको हम जनरल बोल देते हैं आर्क, will be equals to d by dt of theta into r। अब देखो व्हाट इज d थीटा बाय d by dt of arc क्या आएगा, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, हाउ द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम, वो क्या होगा, स्पीड। ध्यान रखना स्पीड। और ये क्या होगा, d थीटा बाय dt इज व्हाट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, r इज व्हाट, रेडियस। तो एक रिलेशन आ गया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, या फिर ओमेगा बराबर v अपॉन में r। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v। मजे की बात ये है, आपको ये ध्यान रखना है, इन दिस रिलेशन व्हाट इज v, वेलोसिटी और स्पीड। इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज स्पीड। सो ये कैसा रिलेशन है, ये स्केलर रिलेशन है या वेक्टर रिलेशन है, दिस इज स्केलर रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, स्केलर। ये वेक्टर रिलेशन नहीं है, ये वेक्टर रिलेशन नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, इसको लिख लेना। यहां पर v क्या है, मैग्नीट्यूड, स्पीड। इस रिलेशन में डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं है। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, हमने पढ़ लिया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। बहुत जबरदस्त रिलेशन, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, वेयर v इज द स्पीड, इट इज नॉट द वेलोसिटी। और बेसिक बातों पर हम चर्चा करते हैं। मान लो कोई कहेगा सर मुझे वेक्टर फॉर्म बताओ इसकी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल। किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल। आर की डायरेक्शन क्या हो सकती है, लाइक दिस। क्लियर है एकदम। और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी फिलहाल इस केस में, ओमेगा की डायरेक्शन फिलहाल इस केस में क्या होगी, आउटवर्ड। तो देखिए हैं तो सारे के सारे वेक्टर,
ये क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा या फिर रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ये क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या हो सकती है वेलोसिटी। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बताऊं तो देखो दो वेक्टर का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर है, तो ये कैसा प्रोडक्ट होगा, ओमेगा और आर का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आपने पढ़ रखा है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही वेक्टर प्रोडक्ट होता है। दैट मींस या तो वी वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर होगा या आर क्रॉस ओमेगा होगा। देख लेते हैं, देखिए वी वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर इज दिस, लेट्स से लाइक दिस, वी वेक्टर इज दिस, वी वेक्टर इज दिस एंड लेट्स से वी वेक्टर इज दिस एंड आर वेक्टर इज दिस। टेल से टेल मिला लेता हूं तो ये रहा, तो ध्यान से देखिए दिस इज वी वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर आपकी तरफ बाहर, ओमेगा वेक्टर इज दिस इज वी वेक्टर, सॉरी दिस इज वी वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज ओमेगा वेक्टर। अब देखो हमें क्या करना है, या तो ओमेगा क्रॉस आर या फिर आर क्रॉस ओमेगा, दोनों करके देख लेते हैं। मान लो दिस इज ओमेगा है, सो ओमेगा क्रॉस आर, बिल्कुल ठीक, ओमेगा क्रॉस आर बराबर वी वेक्टर। अगर आर क्रॉस ओमेगा करते तो वो नीचे आता। दैट मीन्स अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसको मेजरली ध्यान रखिए, तो वेक्टर रिलेशन है, ज्यादा यूजफुल ये है, इसको ध्यान रखिए। और ध्यान रखना यहां पर v क्या है, स्पीड, यहां पर v क्या है, स्पीड। क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। अच्छा भाई, और हम देखते हैं, अच्छा एक बात बताइए एक बात बताइए, ये जो रिलेशन मैंने प्रूव किया है, ये तो मैंने सर्कुलर मोशन के लिए प्रूव किया है, ये तो मैंने सर्कुलर मोशन के लिए प्रूव किया है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी अटैच विद एनी काइंड ऑफ मोशन, दैट मींस ये कोई जनरलाइज रिलेशन नहीं है। ये बात हमने सीख ली, ये जनरलाइज रिलेशन नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। और स्पेशल केस क्या है, ओमेगा बराबर वी अपॉन में आर, दैट मींस ओमेगा बराबर वी अपॉन में आर में जो क्या है, पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में है, वेयर आर इज द रेडियस एंड वी इज द स्पीड। अब आप कहोगे सर अभी आपने एक केस कराया, सर अभी आपने एक केस कराया कि मान लो कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, तब भी एंगुलर वेरिएबल अटैच किए जा सकते हैं। सर वहां से आप सिखाओ, मान लो एक कार है इस तरीके से, वे कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है और ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां पर खड़ा हुआ है, अपना ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है। इस केस को हम देखते हैं। अच्छा ऑब्जर्वर मान लो यहां खड़ा हुआ है और थोड़ी देर बाद कार मान लो यहां पर आ चुकी है और उसकी वेलोसिटी कितनी है v, उसकी वेलोसिटी कितनी है v। अब ऑब्जर्वर उसको यहां पर ऐसे देख रहा होगा, अब ऑब्जर्वर इसको यहां पर ऐसे देख रहा होगा, उसने कितना एंगल सस्पेंड कर लिया, बहुत जबरदस्त लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा, उसने कितना एंगल सस्पेंड कर लिया, थीटा। अच्छा भाई, अब मान लो मुझे इस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है, मान लो मुझे इस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है, एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है इसकी, तो मैं कैसे लिखूंगा? अच्छा भाई लॉजिक लगाओ, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब देखो वेलोसिटी को मैं रिजॉल्व करता हूं, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का बेस कंपोनेंट होगा, बेस कंपोनेंट क्या होगा v cos 90 माइनस थीटा विच इज v sin थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, जिसको मैं टेल पे बनाता हूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा v sin 90 माइनस थीटा विच इज v cos थीटा, और लेट्स से दिस सेपरेशन इज r, जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है। अब एक बात बताओ, ऑब्जर्वर मान लो यहां खड़ा हुआ है और एक ऐसे समझो ये दो चीजें हैं, एक चीज ऐसे जा रही है और एक चीज ऐसे जा रही है। कौन सी वेलोसिटी ऑब्जर्वर की गर्दन को घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये वाली या ये वाली? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो अगर मैं ओमेगा लिखूंगा तो ओमेगा को क्या लिखूंगा इस बार, v cos थीटा, ओमेगा को क्या लिखूंगा v cos थीटा अपॉन में r। अब हम करेंगे इसको जनरलाइज, जरूरी थोड़ी है हर बार रट्टा मार लेंगे v cos थीटा। अब देखो v cos थीटा है क्या, वो समझ लो। v cos थीटा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी,
v cos थीटा क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है। किसके परपेंडिकुलर? किसके परपेंडिकुलर? लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। बहुत जबरदस्त जनरल रिलेशन प्रूफ हो गया। सो ओमेगा को अब से मैं क्या पढ़ूंगा? ओमेगा को क्या पढ़ूंगा? v परपेंडिकुलर अपॉन में r। ओमेगा को क्या पढ़ूंगा अब से मैं? v परपेंडिकुलर अपॉन में r, where v perpendicular is what? Perpendicular component of the velocity of the particle। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। किसके परपेंडिकुलर? किसके परपेंडिकुलर? आर के। अब ये आर क्या है? लाइन जॉइनिंग बिटवीन पार्टिकल एंड द ऑब्जर्वर। इसको आप ध्यान से लिखिए। V perpendicular is what? Perpendicular component of the velocity of the particle। किसके perpendicular? R के। R क्या है? line joining the particle and the observer। That means अब किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमें ओमेगा लिखनी है, किसी भी मोशन के लिए लिखनी है, तो मैं ये लगाऊंगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे सर्कुलर मोशन में हर टाइम वेलोसिटी जो है r के परपेंडिकुलर होती है और r भी फिक्स होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया ओमेगा बराबर v अपॉन में r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। हम प्रॉब्लम्स करेंगे अब। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स हम यहां करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम यहां करते हैं। एक पार्टिकल है जिसको मैं 50 मीटर हाइट से ड्रॉप करा रहा हूं। 50 मीटर हाइट से ड्रॉप करा रहा हूं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0। और एक ऑब्जर्वर है जो कि यहां से 40 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर यहां से 40 मीटर दूर खड़ा हुआ है पार्टिकल P। मैंने इसको ड्रॉप करा दिया। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद हमें ओमेगा निकालनी है। 2 सेकेंड बाद हमें ओमेगा निकालनी है विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वर। क्लियर है एकदम? कैसे करेंगे भाई? सिंपल है। तो 2 सेकेंड बाद सबसे पहले देखिए 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी और ये कहां पर होगा? तो ठीक है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, मतलब 0 प्लस 10 इंटू 2, वो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, दैट मीन्स 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। मतलब यहां से 20 मीटर नीचे, मतलब कहीं यहां। सो ये डिस्टेंस कितना होगा? 30 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा? 30 मीटर। और उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और वो कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए इस लाइन को मान लो मैं ज्वाइन कर लेता हूं लाइक दिस। क्लियर है एकदम? अब देखो, अगर मान लो मुझे एक एंगल निकालना हो, ये एंगल मुझे निकालना हो, मान लीजिए एंगल मुझे निकालना हो, तो क्या होगा भैया? tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर 30 अपॉन में 40, दैट मीन्स 3/4। दैट मीन्स थीटा कितना आएगा? 37 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 37 डिग्री। अब कॉमन सेंस है, अगर ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 53 डिग्रीज। क्लियर है? अब मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेता हूं। ये वेलोसिटी है 20, तो ये बेस कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। कितना होगा? 20 cos 53। 20 cos 53 मतलब 20 इंटू 3/5। 20 cos 53 मतलब 20 इंटू 3/5, दैट मीन्स कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? ये रहा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? ये रहा। और वो कितना होगा? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट्स से मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसको मैं 50 मीटर की हाइट से, लेट्स से दिस इज 50, एक पार्टिकल है और उसको मैं लेट्स से 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप कराता हूं। 50 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को हम ड्रॉप कर देते हैं और यहां पर एक ऑब्जर्वर है O, जो कि 40 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। क्लियर एकदम? इस पार्टिकल को P को हमने ड्रॉप कराया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। क्वेश्चन ये है, फाइंड द ओमेगा ऑफ P विद रिस्पेक्ट ऑफ O
find the angular velocity of particle p with respect of this observer after 2 seconds. 2 सेकेंड बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? क्लियर एकदम? ठीक है भाई, क्या करेंगे? अब 2 सेकेंड की पहले कैलकुलेशन करिए, तो 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये कहां होगा वो निकाल लेते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेना. 0 प्लस 10 इंटू 2 तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड. एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर विच इज 0 प्लस हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर. दैट मीन्स पार्टिकल कहीं यहां आ जाएगा. टॉप से 20 मीटर, दैट मीन्स बॉटम से 30 मीटर्स. क्लियर एकदम? और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दिस 20 मीटर पर सेकेंड. आप क्या करेंगे भाई? अब इस इंस्टेंट पर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले मैं ये लाइन ज्वाइन करता हूं. आर वो क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पार्टिकल एंड द ऑब्जर्वर. ये कितनी आएगी? सिंपल है, ये 40 ये 30, तो ये कितना आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम? 50. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी. tan थीटा कितना आएगा? 3/4. तो थीटा कितना आ जाएगा? 37 डिग्री. ये थीटा कितना आ जाएगा? 37 डिग्री. अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना होगा? 53 डिग्री. अब मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व करूंगा. ये कंपोनेंट कितना होगा वेलोसिटी का? 30 cos 53, दैट मींस 30 इंटू 3/5. तो कितना आएगा? ओह सॉरी, दिस इज 20. 30 तो हाइट है. 20 इंटू cos 53, दैट मींस 20 इंटू cos 53, दैट मींस 20 इंटू 3/5. तो कितना आ जाएगा? ये 12 मीटर पर सेकेंड. और ये कितना आएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट 16 मीटर पर सेकेंड. अब लिखेंगे ओमेगा ऑफ p विद रिस्पेक्ट ऑफ o. वो क्या होगा? v परपेंडिकुलर अपॉन में r. What is the perpendicular component of velocity which is perpendicular to the r? R is the line joining particle and the observer at that instant. वो कितना होगा? 16. and that distance is what? That distance is what? 50. तो आंसर क्या आ गया? 8/25 मीटर पर सेकेंड. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं सिंपल सी. मान लीजिए एक पार्टिकल है P. उसको मान लो मैं 10√2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंकता हूं विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. अब ये क्या करेगा? सभी को मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन. क्वेश्चन ये है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल. लेट्स से ऑब्जर्वर यहां पर है. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर एट द हाईएस्ट पॉइंट. दैट मींस यहां पर. क्लियर है? एट हाईएस्ट पॉइंट आपको मालूम है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का. अगर ये 10√2 है, एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 10. और ये भी कितना होगा? 10. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता है, ये कितना होगा? 10. क्लियर है एकदम? नाउ आप क्या करेंगे? लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल. ये निकल जाएगी कैसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसकी रेंज कितनी होगी? रेंज क्या होती है? 2uxy अपॉन में g. दैट मींस 2 इंटू 10 अपॉन में 10. वो कितना आ जाएगा? 20 मीटर. तो उसका हाफ ये कितना हो गया? 10 मीटर. क्लियर एकदम? और ये हाइट कितनी आएगी? आ जाएगी. हाइट क्या हो जाता है? uy स्क्वायर अपॉन में 2g. दैट मींस 10 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 10. तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर. मतलब ये हाइट कितनी आ गई? 5 मीटर. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ये कितना आ जाएगा? 5√2. सॉरी, ये कितना आ जाएगा? 5√5. क्लियर है एकदम? अब लेट्स से इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं. इस एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा. तो अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रॉ करूंगा, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा. तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा. सो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा. आप क्या करेंगे भाई? ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा. दैट मींस 10 cos थीटा. और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v sin थीटा. दैट मींस 10 sin थीटा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब ओमेगा ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट ऑफ o वो क्या होगा? v परपेंडिकुलर अपॉन में r. परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का अलोंग द r? वो क्या है? 10 sin थीटा.
और r क्या आएगा भाई 5√5। अब यहां से साइन थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज 5 अपॉन में 5√5, दैट मीन्स 1/√5। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1/√5 तो क्या आ जाएगा 10 अपॉन में 5 into 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 2/5 रेडियन पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो देखिए कितने सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम है, बस आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम नोट करिए आप, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं, दो प्रॉब्लम है। लेट्स से इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं, इससे और वो फॉर्मूला जनरलाइज हो जाएगा। मान लीजिए ऑब्जर्वर ये है और ऑब्जर्वर इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड विद एन एंगल ऑफ 53 डिग्री एंड पार्टिकल जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से विद एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। किसी भी इंस्टेंट पर इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 10 मीटर। वो कह रहा है इसी इंस्टेंट पर फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर। चलिए भाई हम तो रिजॉल्व ही करेंगे वेक्टर को। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 10 cos 37, दैट मीन्स 10 into 4/5, तो कितना आ जाएगा ये 8 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना आ जाएगा भाई 10 into 3/5, दैट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ये 5 है ये 53 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 cos 53। cos 53 कितना होता है 3/5, दैट मीन्स 5 into 3/5, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब दिमाग लगाओ, रोटेशन किसकी वजह से होगा? क्या इन वेलोसिटीज की वजह से रोटेशन होगा? ना, रोटेशन किनकी वजह से होगा? रोटेशन किनकी वजह से होगा? इनकी वजह से। क्लियर है एकदम? मुझे निकालिए वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट ऑफ o। क्लियर है? तो ऑब्जर्वर को लेट्स से रेस्ट पे मान लेता हूं। मान लो ऑब्जर्वर को मैं यहां रेस्ट पे मान लेता हूं, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा इस इंस्टेंट पर पार्टिकल कितनी रफ्तार से ऊपर जा रहा है 9। क्लियर है एकदम? क्यों? वेलोसिटीज अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो वेलोसिटी ऑफ p सिंपली विद रिस्पेक्ट ऑफ वो क्या आ गया 9 अपॉन में 10 रेडियन पर सेकेंड। आ तो गया आंसर सिंगल शॉट में, लेकिन मुझे फॉर्मूले को और जनरलाइज करना आ गया। और वो क्या है, what is v perpendicular? V perpendicular is what? Relative velocity of particle and observer, perpendicular component of the relative velocity of particle and observer किसके perpendicular to the line joining particle and observer। that means यहां पर जो v perpendicular है वो क्या है, relative velocity of particle with respect of observer। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? so this is what the generalized expression is। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है एकदम? और तो आंसर तो एक सिंगल लाइन में आ गया, लेकिन एक इस क्वेश्चन से एक जनरलाइज फॉर्मेट निकल के आ गई। क्लियर है? और प्रॉब्लम हम देखते हैं। लेट्स से एक प्रॉब्लम है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये एक स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट आपने देखा होगा जैसे वो घूमती रहती है चारों ओर। ये एक स्पॉटलाइट है और जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर 0.1 रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। और इस स्पॉटलाइट से एग्जैक्टली 3 मीटर की दूरी पर एक स्क्रीन है। तो देखिए जब ये स्पॉटलाइट ऐसे घूम रही है लाइक दिस, तो इसका स्पॉट, मान लो किसी इंस्टेंट पर स्पॉटलाइट ऐसे थी तो इसका स्पॉट यहां है, फिर स्पॉटलाइट ऐसे हुई तो इसका स्पॉट यहां है, फिर स्पॉटलाइट ऐसे होगी तो इसका स्पॉट यहां है। दैट मींस स्पॉटलाइट तो ऐसे घूम रही है, कॉमन सेंस है, लेकिन इस स्पॉटलाइट का स्पॉट ऐसे घूमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन at an angle when it is making an angle of 45 degree from the vertical। क्लियर है एकदम? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी अप्रोच हम लगाएंगे। कैसे? अगर ये थीटा है 45 या 90 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। क्लियर है एकदम? अब चलो भाई अब क्या होगा, ये एंगल भी कितना होगा 45। इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये क्या होगा v cos 45 और ये क्या होगा v sin 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये सेपरेशन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
कैसे? अगर ये 3 है और मुझे ये निकालना है तो क्या निकालूंगा लेट्स से दिस ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB में गौर फरमाइए, ट्राइंगल OAB में गौर फरमाइए, तो cos थीटा दैट मींस cos 45 कितना होगा? cos थीटा क्या होता है? बेस 3 अपॉन में OA अपॉन में AB, सो AB कितना आ गया? 3 अपॉन में cos 45 इज 1/√2, दैट मींस AB कितना आ गया? 3√2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब हम क्या लगाएंगे? ओमेगा का फंडा। ओमेगा क्या होता है? V परपेंडिकुलर अपॉन में R। तो देखिए V परपेंडिकुलर क्या होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं यार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। V परपेंडिकुलर क्या होगा? V sin 45। V परपेंडिकुलर क्या होगा? V sin 45 दैट मींस V/√2, और R क्या होगा? 3√2, अभी हमने निकाला, और ओमेगा क्या गिवन है? 0.1। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे ये √2 नीचे तो 6 बन जाएगा, V कितना आ जाएगा? 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखिए कितने टिपिकल लगने वाले प्रॉब्लम कितने इजीली हो रहे हैं, कंडीशन अप्लाई, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है। क्लियर है? और प्रॉब्लम हम करते हैं, इसको आप नोट करिए, और एक दो प्रॉब्लम हम देखते हैं, एक दो कंसेप्ट हम देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से एक प्रॉब्लम हम करते हैं, फिर वहां से हम कंसेप्ट सीखेंगे। एक प्रॉब्लम हम करते हैं और वहां से एक कंसेप्ट देखेंगे। मान लीजिए कोई भी एक रॉड है, एक रिजिड बॉडी, एक रॉड है, एक लेट्स से लाइक दिस, और ये जो रॉड है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है इस तरीके से। क्लियर है? लाइक दिस, ये रॉड इस तरीके से घूम रही है। यहां पर मैं कुछ पॉइंट मेंशन कर देता हूं, लेट्स से एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B हो गया, एक पॉइंट C हो गया। रॉड की लंबाई कितनी है? L, और लेट्स से दिस सेपरेशन A और B के बीच में सेपरेशन है x, तो कॉमन सेंस से ये सेपरेशन कितना होगा? L माइनस x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए वो क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द ओमेगा ऑफ C विद रिस्पेक्ट ऑफ A, फाइंड ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट ऑफ A, फाइंड द ओमेगा ऑफ C विद रिस्पेक्ट ऑफ B। ये आपको निकालना है। क्लियर है? अच्छा भाई, अब क्या निकालते हैं? ओमेगा निकालने के लिए V परपेंडिकुलर अपॉन में R। चलिए जब मैं B का ओमेगा निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट ऑफ A, दैट मींस अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, देखिए इस तरीके से रोटेट करिए लाइक दिस, इस तरीके से ये रोटेट करिए, तो इसका हर पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा लाइक दिस। क्लियर है? इसका भी हर पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। क्लियर है? अब देखो किसी भी इंस्टेंट पर, मान लो इसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल, और v क्या होता है? r इंटू ओमेगा। इसके लिए r कितना है? x, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू ओमेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिए v इधर होगा, और वो क्या होगा? v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। इसके लिए r क्या हो जाएगा? l, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू l। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, अब देखो जब मैं निकाल रहा हूं ओमेगा ऑफ C विद रिस्पेक्ट ऑफ A, वो क्या होगा? V परपेंडिकुलर अपॉन में R। V परपेंडिकुलर क्या है? ओमेगा L, और R क्या है? L, तो क्या आ जाएगा आंसर? ओमेगा। जब मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ B, ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट ऑफ A, वो क्या आएगा? V परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए? ओमेगा इंटू x, और L परपेंडिकुलर R क्या परपेंडिकुलर R क्या है? R क्या है इसके लिए? R क्या है इसके लिए? x, तो कितना आ गया? ओमेगा। जब मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ओमेगा ऑफ C विद रिस्पेक्ट ऑफ B, वो क्या आएगा? V परपेंडिकुलर क्या आएगा इसके लिए? V परपेंडिकुलर क्या आएगा इसके लिए? ध्यान से सुनो, मैंने क्या निकाला? ओमेगा ऑफ C विद रिस्पेक्ट ऑफ B। अब देखो B भी मूव कर रहा है, C भी मूव कर रहा है। पिछले दोनों केस में A रेस्ट में था, ये वाला पार्टिकल रेस्ट में था। क्यों? क्योंकि इसका x क्या होगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है हम, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट ऑफ B? वो क्या होगी? ओमेगा L माइनस ओमेगा x, और परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या होगा? L माइनस x। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा ओमेगा, और एक बहुत जबरदस्त कंक्लूजन यहां पर हमें मिल गया। वो कंक्लूजन क्या है कि अगर एक रिजिड बॉडी किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है,
तो उस बॉडी के किसी भी पॉइंट पर बैठ करके आप किसी भी दूसरे पॉइंट को देखो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या ही आएगी, ओमेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर ओमेगा से रिलेटेड मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम करा दी, बहुत डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम करा दी, और आपको ध्यान रखना है ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर बाय r क्या है? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर, और वो भी कैसा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। क्लियर है एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। आज हमने बेसिक बात करी थीटा ओमेगा की, उनके रिलेशन देखे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद एक्सेलरेशन। थैंक यू फॉर नाउ।